आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने एक सपना देखा, अपने को साकार किया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान के बारे में। जी हाँ, बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स की कुल संपत्ति करीब 120 बिलियन डॉलर है, और अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो करीब 10 लाख करोड़ के आसपास आती है। 10 लाख या फिर 11 लाख करोड़ के आसपास आती है बिल गेट्स की संपत्ति। और ये माना जाता है कि बिल गेट्स एक मिनट में करीब 20 लाख रुपए कमाते हैं। एक मिनट में, पर मिनट 20 लाख रुपए कमाते हैं। और जब तक बिल गेट्स जिंदा रहेंगे तब तक ऐसे ही कमाते रहेंगे बिल गेट्स, एक दिन में 20 लाख रुपया। बिल गेट्स अपनी सफलता को हासिल करने के लिए जो भी कदम उठाया है बिल गेट्स ने, आज हम बात करने वाले उसके बारे में। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल गेट्स के बारे में। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखो, तभी समझ में आएगा आपको कि कैसे बिल गेट्स ने इतना सब अचीव किया। सन 1955, करीब 1955 में 28 अक्टूबर को बिल गेट्स का जन्म हुआ वॉशिंगटन में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। बिल गेट्स का पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स, और उनके पिता का नाम है विलियम एच गेट्स, और उनकी माँ का नाम है मैरी मैक्सवेल गेट्स। जब बिल गेट्स पढ़ने लायक हुए तब उनकी उनकी माँ ने उनको एक स्कूल में डाला, जो कि अमेरिका का बहुत अच्छा स्कूल था वहाँ पे वो टाइम पे। लेक साइड स्कूल शेटल में मौजूद था, वॉशिंगटन में। और माना जाता है कि वो टाइम पे सबसे मशहूर स्कूल था। और बिल गेट्स बहुत इंटेलिजेंट लड़के थे, और वो पढ़ने में, उनको पढ़ाई का लत लग गया था। वो पढ़ते रहते थे, बहुत पढ़ते थे। अपने स्कूल के साथ साथ वो लाइब्रेरी के इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ लेते थे। साथ में ही पढ़ लेते थे, सब चीज़ साथ में ही पढ़ लेते थे वो। और फिर आता है 1969, 1965 का दौर। ये वो दौर था जब इंसान पहली बार चांद पे गया था। और बिल गेट्स ने वो टाइम पे अपना यूनिवर्सिटी में चले गए थे, वो अपना स्कूल का सब पढ़ाई वढ़ाई सब ख़त्म कर लिए थे। और फिर लेकिन चांद पे गया था जब इंसान, तो कंप्यूटर के मदद से ही हो पाया था सक्सेस। तो एक सेटल नाम की कंपनी थी वहाँ पे, बिल गेट्स जहाँ पे रहते थे। उस शटल कंपनी ने सोचा कि मैं लेक साइड स्कूल के बच्चों को मैं कंप्यूटर सिखाऊं। तो उन्होंने चालू किया कंप्यूटर सिखाना लेक साइड स्कूल में। और बिल गेट्स तो बहुत पहले से हंगर था उनके अंदर कि मेरे को और सीखने का है, मेरे को जितना जल्दी सीखने मिल जाए अच्छा रहे। और उन्होंने एक कंप्यूटर क्लास में भी दाखला ले लिया था वो टाइम पे। बिल को बहुत जानने की इच्छा थी कि ये असल में कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो बिल गेट्स अपना पूरा ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर में ही बिताते थे, कंप्यूटर क्लास में बिताते थे। वहीं उसी दौरान उनकी दोस्ती हुई पॉल एलन से। हालांकि पॉल बिल गेट्स से थे, लेकिन उनकी दोनों की थिंकिंग कभी मिलती मैच नहीं होती थी। लेकिन दोनों की एक कंप्यूटर के लिए थिंकिंग सिर्फ मैच होती थी। तो दोनों को कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था। कोई वो दौरान पे सोच नहीं सकता था कि ये दोनों बच्चे लोग मिलके पूरी दुनिया को ही बदल देंगे। अब सन आता है 1970। बिल और पॉल ने मिलके एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो कि सेटल में होने वाले प्रभाव को मापता था। वो प्रोग्राम का नाम था ट्रैफ ओ डाटा। और उसके बदले उन्हें $20,000 मिले थे वो टाइम पे, और बिल और पॉल की पहली इनकम थी वो। और इसी के साथ पॉल और बिल गेट्स टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गए थे। और अब सन 1972 की बात हो रही है। बिल 17 साल के थे और पॉल 19 साल के थे। दोनों ने सोचा कि हम एक कंपनी बनाते हैं। लेकिन बिल गेट्स के फादर जो थे वो वकील थे, तो वो चाहते थे कि पहले अपना डिग्री ले ले बिल, उसके बाद जो करना है उसे करे। सन 1973 में बिल गेट्स ने अपना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे दिया था, और अच्छे खासे मार्क्स से पास हुए थे। उन्होंने 1600 में से 1590 मार्क्स लाए थे वो टाइम पे। और बिल गेट्स के डैड चाहते थे कि अभी वो कानून की शिक्षा लें। तो बिल गेट्स के डैड ने सोचा कि हाँ, अच्छा मौका है, अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनको डाल दिया जाए बिल को। और
बिल गेट्स ने अपना दाखिला भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ले लिया, लेकिन बिल गेट्स का सपना कुछ और था और उनके डैड बनवाना उनको कुछ और चाहते थे, वकील बनाना चाहते थे, और बिल गेट्स कुछ और बनना चाहते थे। बिल ने सोचा कि हाँ, लॉ में अगर करियर अच्छा रहेगा तो मैं देखूंगा। तो उन्होंने 2-3 दिन तक सोचा, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं मिला जो उनको कंप्यूटर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो लेकिन लॉ का तो ले लिया था उन्होंने कॉलेज, लेकिन उनको एक रोची सा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, रोमांचक सा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था जो कंप्यूटर से अच्छा हो। तो बिल ज़्यादातर टाइम अपना हार्वर्ड कंप्यूटर यूनिवर्सिटी में ही गुजारते थे। सन 1974 दिसंबर में, सन 1974 में एलन को एक मैगजीन मिली जिसमें बताया गया था कि मिनी कंप्यूटर के बारे में। वो टाइम पे नया निकला था, वो टाइम पे मिनी कंप्यूटर जिसका नाम था एल्टर 880 कंप्यूटर, और वो मिनी कंप्यूटर था। तो एलन ने फ़ौरन बिल गेट्स के पास पहुँचे एलन, और बिल गेट्स को सब बताया ये सब। तो बिल गेट्स बोले अगर निकल गया है कंप्यूटर तो लोगों का काम आसान हो जाएगा, लोग अपना काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जिस कंपनी ने उस मिनी कंप्यूटर के बारे में पोस्ट किया था मैगजीन में, वो रॉबर्ट कंपनी थी वो टाइम पे। और हेनरी रॉबर्ट उनका नाम था, जो कंपनी के ओनर है। वो ऐसे लोग की तलाश कर रहे थे ना जो कि एक ऐसा प्रोग्राम बना सके। और बिल गेट्स और एलन को एक मौका मिल गया, और उन्होंने बिल गेट्स और एलन ने फ़ोन कांटेक्ट किया हेनरी रॉबर्ट को, और उनसे बोला कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और घोषणा कर दिया कि हाँ, हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद ऐलान करने के बाद बिल गेट्स और एलन ने 2 महीने तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर लैब में 2 महीने तक काम किया, और दिन रात एक कर दिया अपना वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और बना भी लिया उन लोग ने प्रोजेक्ट। और अब बात हो रही है सन 1975 के बारे में। बिल गेट्स और एलन पहुँचे वो कंपनी के पास और बोला कि हमने बना लिया सॉफ्टवेयर, आप डाल के देख लो एल्टर 8800 में। तो उन्होंने वो मिनी कंप्यूटर में डाला वो सॉफ्टवेयर, और वो काम करने लगा वो सॉफ्टवेयर। और ये एक बड़ा इतिहास बन गया था कंप्यूटर के हिस्ट्री में, बहुत बड़ा काम हो गया था। और फिर बिल और एलन ने फैसला कर लिया था कि अब हम आगे ही बढ़ेंगे, अब कभी रुकना नहीं है हमें। और 1975 में बिल और एलन ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की, और रॉबर्ट कंपनी के साथ काम भी कर रहे थे। और देखते ही देखते कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और बिल गेट्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। बिल और एलन को स्टार्टिंग में बहुत परेशानी झेलना पड़ा, क्योंकि लोग पर्सनल कंप्यूटर खरीद रहे थे, लेकिन वो लोग इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, और इसीलिए उन्हें सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डलवाने के लिए, पैसा खर्चा करने के लिए इतना कुछ मजबूरी नहीं था, वो फटाक से दे देते थे पैसा। लेकिन बिल और एलन ने बहुत मेहनत किया था ये सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, और लोग पब्लिक आपस में ही शेयर करने लगे ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में। तो बिल और एलन को बहुत बेकार लगता था, क्योंकि इतना मेहनत किया है और ये लोग आपस में डिस्कस करके ले रहे हैं, कोई हमसे खरीद नहीं रहा है, उसके लिए बुरा लग रहा था उन लोग को। सन 1976 में बिल ने पब्लिक को एक पत्र लिखा, उसमें लिखा था कि आप बिना सॉफ्टवेयर खरीदे आप यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप नया सॉफ्टवेयर आने ही नहीं दे रहे हो, बिल ने पत्र में लिखा था। और लेकिन उसका कुछ प्रभाव पड़ा नहीं पब्लिक पे, तो बिल उसी के लिए भी बहुत नाराज़ हुए थे वो टाइम पे। लेकिन बिल को सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाना था, कंपनी को भी आगे बढ़ाना था। तो बिल जो एम्प्लॉयज़ उनके जो कोड करते थे, बिल खुद वो एरगोइंग निकालते थे उसमें से। बिल गेट्स और पॉल की मेहनत के वजह से माइक्रोसॉफ्ट आगे बढ़ते जा रही थी। इंटेल, एप्पल, ये सब हार्डवेयर कंपनी वो टाइम पे हार्डवेयर बनाती थी, उसके मुकाबले तक पहुंच गई थी। तभी बिल ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि लोग अलग अलग भाषा भी जान सकते हैं इससे, और अपने कंप्यूटर्स जो बनाता था उसको सॉफ्टवेयर बेचना चालू किया।
और अब सन 1978 की बात हो रही है। बिल की जो सॉफ्टवेयर थी वो अब 1 मिलियन लोग में पहुंच गई थी, करीब 10 लाख लोग में पहुंच गई थी। और देखते ही देखते 1981 तक माइक्रोसॉफ्ट तेज़ी से आगे बढ़ने लगी, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बढ़ पाएगी कंपनी। वो आगे बढ़ने लगी और अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने मिला माइक्रोसॉफ्ट में। सन 1980 में एक ऐसा दौर आया जो बिल और पॉल की लाइफ बदल दिया, क्योंकि वो टाइम पे आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी थी। वो लोग आईबीएम अपना पर्सनल कंप्यूटर बना रही थी, और उसी टाइम पे बिल गेट्स को अप्रोच किया वो लोग ने और बोला कि एक हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर के लिए फिट हो। ये मौका पॉल और बिल गेट्स के लिए बहुत अच्छा खासा मौका मिला था वो लोग को, और इसी के लिए उन्होंने MS डॉक सॉफ्टवेयर बनाया आईबीएम के लिए। और जो बिल ने सॉफ्टवेयर बनाया था वो आईबीएम के पास लेके गए। आईबीएम ने प्रस्ताव रखा कि हम $50,000 में ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन बिल बहुत चालाक थे। हम आपको देंगे, लेकिन आपको एक कंप्यूटर में अगर हमारा सॉफ्टवेयर डालोगे तो हम कंप्यूटर के हिसाब से लेंगे पैसा। तो उन लोग माइक्रोसॉफ्ट का भी ग्रोथ होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को एक कंप्यूटर के पीछे लाइसेंस फीस भरना पड़ता था। और कुछ समय के बाद एक ऐसा दौर आया जो कि एक ऐसे अच्छे अच्छे कंप्यूटर बनने लगे और सस्ते में। आईबीएम से भी अच्छा कंप्यूटर बना रहे थे लोग और सस्ते में बना रहे थे। तो बिल को मौका मिला और बिल ने बोला कि हाँ अब ये टाइम है बिजनेस करने का। तो सब कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर बेचे बिल ने। और दौर आया 1982 का, करीब 1982 का, और बिल प्रेसिडेंट बन गए माइक्रोसॉफ्ट के, और पॉल वाइस प्रेसिडेंट बन गए माइक्रोसॉफ्ट के। और अब सन आता है 1983 का। माइक्रोसॉफ्ट का टर्नओवर $4 मिलियन से लेके $16 मिलियन तक पहुंच गया था, और दुनिया में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर थे उसमें से 30% कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा था। और 1983 तक बिल और पॉल एलन की बातें होने लगी थी अमेरिका में पूरे, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर सब खरीदने लगे थे। और बिल 28 साल की उम्र में अपने शिखर पे थे, एकदम अच्छी जगह पे पहुंच गए थे, पैसा वैसा आ गया था उनके पास। लेकिन एलन को एक बीमारी हो गई जो कैंसर में आता है, लेकिन 1 साल के बाद और धीरे धीरे ठीक होने लगे। लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रस्त उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। तो उन्होंने बोला कि मैं कर नहीं पाऊँगा, अब मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने छोड़ दिया माइक्रोसॉफ्ट को, और बिल और एलन की पार्टनरशिप यहीं ख़त्म हो गई। सन 1984 आया और सिर्फ बिल गेट्स रह गए थे माइक्रोसॉफ्ट में, अब एक लौता चेहरा जो स्टार्टिंग से थे। और बिल गेट्स ने अकेले ही $140 मिलियन का सेल किया था वो टाइम पे, 29 साल की उम्र में। सन 1986 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर उतारा मार्केट में, जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो कि माउस से चला सकते थे। उसको कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा माउस और चला सकते थे, और देखते देखते बहुत पॉपुलर हुआ। 1986 के करीब आसपास बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट पे लिस्ट करवाया, और 45% स्टॉक अपने पास रखा और बाकी का बेच दिया। और उस स्टॉक के वजह से बिल गेट्स अरबपति बन गए थे। 31 साल की उम्र में उनका पूरा वैल्यूएशन होता था करीब $1 बिलियन का, उनका खुद का। अब आता है सन 1987, और वो टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि आईबीएम ने जो माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर बनाया था और आईबीएम को दिया था, उससे आईबीएम ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया और रिप्लेस कर दिया उस सॉफ्टवेयर से। और माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रही थी आईबीएम, तो उनको वहाँ से पैसा नहीं आ रहा था। आईबीएम ने अपने कंपनी में से माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को हटा ही दिया था। और लेकिन बिल गेट्स हार नहीं मान रहे थे। इतनी बड़ी कस्टमर थी माइक्रोसॉफ्ट की आईबीएम, बहुत बड़ी कस्टमर थी आईबीएम माइक्रोसॉफ्ट की। लेकिन बिल गेट्स हार नहीं माने, अपने जो सॉफ्टवेयर बनाया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ उसको अपग्रेड करने में लगे रहे। 22 नवंबर 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 3.0 बनाया,
और बनाया, और उसका प्राइस कम रखा कि कोई दूसरी कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ये सॉफ्टवेयर पे कोई टिक ना पाए। तो जो IBM के OS जो सॉफ्टवेयर बनाया था IBM ने, वो फ्लॉप हो गई माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। और देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट 3.0 बहुत जल्दी बिकने वाली ब्रांड बन गई एक। बहुत जल्दी उसका सेल हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए थे, एम्प्लॉयज़ हायर करना चालू किया बिल गेट्स ने, और भी बनाना चालू किया, कि लोग फटाफट खरीद रहे थे उसे। सन 1993 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बुरा दौर ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि कानूनी कार्रवाई हो रही थी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। और जब कार्रवाई हुई तो मालूम पड़ा कि माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस फीस चार्ज कर रही है, जिस कंप्यूटर में उसका सॉफ्टवेयर हो या ना हो उसके लिए भी लाइसेंस फीस चार्ज कर रही थी। सन 1994 न्याय विभाग मानी माइक्रोसॉफ्ट ने, और जो लाइसेंस फीस चार्ज कर रहे थे वो चार्ज करना ही बंद कर दिया। और सन 1994 में 1 जनवरी को बिल गेट्स ने, जो एक महिला थी उन्हीं के ऑफिस में काम कर रही थी, तब बिल गेट्स ने उनसे शादी कर लिया। उनका नाम मेलिंडा था। और उसी दौरान कुछ समय के बाद उनकी मॉम को प्रॉब्लम हुआ कुछ तो, और उनकी डेथ हो गई, और बिल गेट्स बहुत दुखी थे वो टाइम पे। अब दौर आता है 1995 का, और 1995 बहुत बेहतरीन दौर रहा माइक्रोसॉफ्ट के लिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने वो टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 लॉन्च किया। बिल गेट्स अपनी 42 साल की ही उम्र में, जो अमेरिका के सबसे अमीर इंसान थे और दुनिया के भी सबसे अमीर इंसान बन गए थे अपने 42 साल की उम्र में। तो उनका नेटवर्थ था करीब $50 बिलियन, करीब 3 लाख करोड़ के आसपास, 3 लाख या फिर 3.5 लाख करोड़ के आसपास कैलकुलेशन में लगाए जाएंगे। और अब उनका नेटवर्थ है करीब $120 बिलियन, करीब 10 लाख या 11 लाख करोड़ के आसपास। आप लोग बहुत कम ही बात जानते हो बिल गेट्स के बारे में, लेकिन बिल गेट्स की एक और ख़ास बात है। बिल गेट्स के पास अभी 2 बेटी है और 1 बेटा है। और बिल गेट्स ने बोला है अपने बच्चों से कि मैं सिर्फ तुम्हें $10 मिलियन दे के ही जाऊँगा, और बाकी सब तुम्हें खुद ही कमाना होगा। बिल गेट्स के ये दौलत का बहुत छोटा सा हिस्सा है, करीब 1% का भी हिस्सा नहीं है ये। उससे भी कम उनको दौलत मिलेगी, उनके बच्चों को वो दे के जाएंगे बिल गेट्स। एक रिपोर्टर ने यही बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा बिल गेट्स से, क्यों आप अपने बच्चों को सिर्फ $10 मिलियन ही दे के जाना चाहते हो। तो बिल गेट्स ने कहा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, उन्हें अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, और इतनी दौलत उन्हें शायद ख़राब कर देगा, मेरा मानना ये है। और मैं बहुत पहले महसूस किया था ये कि ये मैंने दौलत तो समाज से ही कमाई है, तो ये दौलत समाज में ही रह जाए तो अच्छा है। दोस्तों, आप लोग एक बात ये भी नहीं जानते हो कि इंटेल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, और दुनिया में जितने भी 80% कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में या फिर पीसी में, मैक में यूज़ होता है, 80%। और आज बिल गेट्स दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। पैसे के ही मामले में बिल गेट्स नहीं अमीर हैं, वो दान भी बहुत करते हैं, और उसी की वजह से उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है अमेरिका में, और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं बिल गेट्स को गवर्नमेंट की तरफ से दान देने के लिए। और 2014 में माइक्रोसॉफ्ट की पद से इस्तीफ़ा दे दिया था बिल गेट्स ने, और अब सत्या नाडेवाला ही संभाल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट को। और अब बिल गेट्स अपनी वाइफ के साथ मिलके एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स। ये दोनों का मिक्सचर है नाम, और फाउंडेशन बनाया है इस नाम के ऊपर, जो कि बहुत भलाई का काम करते हैं, और उन्हें दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर इंसान माना गया है 2020 में। और इसी के साथ बिल गेट्स की बायोग्राफी ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।